चलिए दोस्त, मैं आपका मित्र बलराम विश्वास और मैं आपको आज मैट्रिक के बारे में कुछ बताने वाला हूँ कि मैट्रिक का काफ़ी अब टाइम 2 महीना बचा हुआ है, तो आप मैट्रिक का एग्ज़ाम कैसे पास कीजिएगा इसके बारे में मैं कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ। चलिए, हमारा एग्ज़ाम है मैट्रिक। देखिए दोस्त, हम लोग के पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। हम लोग को अब मैट्रिक जो लोग नहीं, हमें सबसे पहले कि देखिए मैट्रिक पास करने का तरीका, आप लोग जो भी मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, जो भी बच्चे हैं, उन्हें मैं ये बोलना चाहता हूं कि अब 2 महीना टाइम बचा है। 2 महीना में आप लोग को कैसे पढ़ाई करना है ये मैं चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग अपने विषय को बांट लीजिए, विषय को बांटिए, अलग अलग कर लीजिए। एक 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 टाइम बना लीजिए। सुबह में हमको क्या पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है, 3 टाइम पार्ट बाई पार्ट बांट लीजिए। सॉरी, देखिए, सुबह का, फिर दोपहर का, फिर शाम। तो देखिए, सुबह आप लोग कम से कम 4 AM में जग जाइए सोकर। दोपहर में आप लोग खाना वाना खाकर कम से कम 2 घंटा दोपहर में पढ़ लीजिए, 2 घंटा। और शाम में कम से कम आप लोग 6 बजे से लेके 2 घंटा शाम में पढ़िए, 2 घंटा आप लोग शाम को पढ़िए। अब करना क्या है कि सुबह हमें जितना काम करना है, ये जितनी भी है इसको हमें याद करने का काम करेंगे, जितना याद करना। देखिए, सुबह में जब हम 4 बजे सुबह में जगेंगे तो उस समय का जो माहौल होता है एकदम शांत होती है, एकदम शांत माहौल होता है। उस समय सारी मौसम शांत होती है और ये जो हमारा गाड़ी की आवाज़ आता है वो सब नहीं आता है। तो आप सुबह 4 बजे जगिए और सुबह याद करिए, खूब आराम से सुबह उठिए, अपना लेटरिन वेटरिन होकर फ्रेश होकर अपने बिस्तर पे ही बैठिए और उसमें से टॉपिक चुन चुन के, मतलब कि आप किसी सर से या कहीं भी अगर टिक मरवाए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन मैट्रिक में आने वाला है। तो ये चीज़ आप लोग करिएगा कि सुबह में अपने टिक मार लीजिए गाइड में, और गाइड को अच्छा तरह से उसको फाड़ लीजिए। सबसे पहले गाइड को आप लोग अच्छे तरह से फाड़ लीजिए, फाड़ कर स्टेपलर कर लीजिए। विषय भूगोल का अलग कर लीजिए, हिस्ट्री वाला अलग कर लीजिए, हिंदी का अलग कर लीजिए। इस सब गाइड को फाड़ दीजिए। कितने बच्चे हैं कि गाइड को अभी तक फाड़े नहीं है, तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग गाइड को फाड़ लीजिए और फिर 3 पार्ट में उसको बांट दीजिए, ठीक है। अब सुबह जैसे आप हिंदी पढ़िए, देखिए अगर मान लीजिए सुबह में आपको आज हिंदी याद कर लीजिए, तो फिर कल यहाँ पे जो है तो आप इसको कर लीजिए, भूगोल कंप्लीट कर लीजिए। और फिर आपको यहाँ पे चेक करना है तो आप थोड़ा सा मैथ को रिवीजन कर लीजिए रात में। ये चीज़ है। तो ये अगर हम लोग डेली बाय डेली करते हैं तो मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे हम लोग 7 दिन की पढ़ाई होती है, तो 3 दिन में हम 7 त्रिका 21 दिन में हम लोग बहुत अच्छे से अपनी चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, रोज हम लोग 3 विषय पढ़ेंगे, रोज 3 विषय को हम लोग मतलब पढ़ेंगे। सुबह हिंदी पढ़े, फिर भूगोल पढ़े, फिर मैथ पढ़े, फिर यहाँ विज्ञान पढ़ेंगे, यहाँ पे मान लीजिए जीव विज्ञान पढ़ेंगे। यहाँ ये एक मतलब हर दिन का अलग अलग अपना थी बनाइए कि हमको कैसे पढ़ना है। ये हमारा रूल है मैट्रिक का पढ़ाई करने का, जो आप अच्छे तरीके से आराम से कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, हमारे पास कब टाइम बचा है, तो हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसको उसमें से छांट दीजिए कि ये चीज़ पिछला बार पूछा था तो ये नहीं पूछेगा, इस बार क्या नया उसमें गाइड में दिया है उस चीज़ को ही आप पढ़िए। जैसे हिंदी में आया है उस चीज़ को आप पढ़िए, इंग्लिश में आया है उस चीज़ को पढ़िए। तो देखिए उसमें आपको कैसे समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन आएगा। जैसे अभी कोरोना चला, तो कोरोना से सवाल मैट्रिक में आएगा ही आएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ कि पूछेगा कोरोना के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये कोरोना वाला सवाल पढ़ लीजिए। उसके बाद अभी देखिए माहौल क्या चल रहा है, दहेज के बारे में, दहेज प्रथा को पढ़ लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ लीजिए, तो ये सभी आयोग आंदोलन पढ़ लीजिए। ये मैट्रिक के कुछ ऐसे सब चैप्टर है जो पढ़ लीजिए। इसमें मैथ में क्या पढ़ना है, लाभ हानि से सवाल आएगा वो पढ़ लीजिए, ये समीकरण पढ़ लीजिए, द्विघात समीकरण होता है, तो कुछ मैथ से सवाल पढ़ लीजिए।
और कुछ भूगोल से। अब भूगोल से आपको क्या क्या पढ़ना है ना, तब भूकंप, जैसे भूगोल में हो गया आपको प्रकृति के बारे में, तो ये सब पृथ्वी के बारे में थोड़ा पृथ्वी पढ़ लीजिए, वायुमंडल पढ़ लीजिए, सौर मंडल पढ़ लीजिए, ग्रह के बारे में पढ़ लीजिए, ये सब चीज़ भूगोल से पढ़ लीजिए। अब इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। देखिए अब मैं आप लोग को बता दूं ऐसे दिन के बारे में, दिन तो देखिए हमारा यहाँ से शुरू होगा, मान लीजिए रविवार। आपने रविवार को पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट को पढ़िए, इसको मैथ को पढ़िए। मैथ को देखिए इसमें 3 काम कीजिए मैथ को। सबसे पहले एक बार में इसको 3 भाग में बांट दीजिए। जब आपको मैथ पढ़ना है तो इसको 3 भाग में बांट दीजिए। पहले नंबर इसको हमको मैथ को पढ़ना है, फिर लिखना है, फिर उसको याद करना है, याद। ये चीज अब पढ़ने का मतलब आप लोग समझते हैं मैथ में सर क्या पढ़ेंगे। अरे मैथ में क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, प्रश्न उत्तर। यहाँ बोर्ड छोटा है थोड़ा सा। प्रश्न उत्तर को हम लोग पढ़ेंगे, जो भी हम टिक लगाए हैं या कोचिंग में पढ़े हैं तो इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे मैथ को, ठीक है। उसके बाद से मान लीजिए कि अगर हमारा भारी सब्जेक्ट है विज्ञान, इसको भी आप लोग 3 पार्ट्स में बांट लीजिए। एक दिन हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान, एक दिन हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी, एक दिन हम लोग पढ़ेंगे रसायन। ये पढ़ेंगे। तो देखिए आप लोग पार्ट बाई पार्ट इसको बांट लीजिए। अब देखिए हम जब ये विज्ञान पढ़ेंगे तो जैसे कि रविवार है तो यहाँ पे हम सोमवार कर लेंगे, सोमवार। अब इसको दिन में आप 3 टाइम बांट लीजिए। एक टाइम इसको सुबह में पढ़ लीजिए, इसको दोपहर में पढ़ लीजिए, इसको आप शाम में पढ़ लीजिए। शाम में ये आपको हो गया दोपहर, ये आपको सुबह में। तो देखिए इन पार्ट इसको सब्जेक्ट को बांट लीजिए, ठीक है ना। अब जैसे हमको अब सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, 1 नंबर ये कर देते हैं, 2 नंबर ये कर देते हैं, 3 नंबर ये अब आपको ऐसे सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान। तो इसको भी आप लोग 3 पार्ट में बांट लीजिए। अब देखिए इसको 3 पार्ट में बांटिएगा तो 1 नंबर में आप पढ़ लीजिए भूगोल, फिर यहाँ पढ़ लीजिए हिंदी प्लस संस्कृत, और नीचे पढ़ लीजिए आप यहाँ इतिहास प्लस पर्यावरण, ऐसे। तो देखिए ये हमारा पढ़ने का मैट्रिक में तरीका है। आप लोग मैट्रिक का एग्जाम है, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पास मैसेज कीजिएगा, मैं इससे भी अच्छा ट्रिक बताऊंगा। दिक्कत और भी होगी तो इससे बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताऊंगा। पढ़ने का सारी ट्रिक मेरे पास है। मैट्रिक में आप लोग को 2 महीना के अंदर में मैं इतना सारी बातें बता दूंगा कि आप लोग मैट्रिक पास हो जाइएगा। सबसे पहले जिन लोगों को मैट्रिक में डर लगता है कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, मैं क्या करूँ, मैं कैसे पढ़ूँ, तो आप मेरी व्हाट्सएप को आप लोग मेरे यूट्यूब को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरे पास कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मैं उन सबका हल ढूंढूंगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को पास कराने में पूरा मदद करूंगा। देखिए मैट्रिक में पास बच्चों को नहीं होने का कारण क्या है, होने का, जो बच्चे डर जाते हैं ना वही बच्चे फेल होते हैं। आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग डर अपने दिल से निकाल दीजिए कि मैट्रिक का एग्जाम बहुत बड़ा है, कुछ बड़ा नहीं है। मैट्रिक का एग्जाम बहुत आसान है। आदमी 2 महीना की तैयारी में आराम से मैट्रिक आप लोग पास कर सकते हैं, अगर मेरा विश्वास है, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को मैट्रिक में और सारी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप लोग को मैट्रिक की पढ़ाई करनी है, कैसे कब क्या करनी है। जो दिक्कतें हैं, पहले तो आप लोग इस सभी विषय को 3 पार्ट्स में बांटिए। एक दिन में एक ही विषय को पढ़िए।
अब जैसे आप लोग बैठ के पढ़ते होंगे, आप लोग को दिमाग डाइवर्ट हो जाता होगा, लगता नहीं होगा आज क्या याद करें क्या नहीं करें। तो एक दिन में आप एक विषय क्लियर कीजिए, एक दिन में मैथ पढ़िए, पूरा दिन मतलब मैथ को पूरा अच्छे तरह से उसकी फार्मूला पढ़िए, फिर उसको मैथ को हल कीजिए, फिर मैथ के मतलब जो भी हो उसको पूरा क्लियर कर लीजिए। फिर दूसरा दिन में आप क्या कीजिए कि एक विषय उठाइए, फिर उसको पढ़िए, फिर उसको पूरा अच्छे तरह से पढ़िए, उसको 3 टाइम में पढ़िए। पहले उसको पढ़िए, फिर लिखिए, फिर उसको याद कीजिए, 3 काम उसके साथ कीजिए। फिर अगर सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो फिर उसको पहले पढ़िए, फिर लिखिए, फिर याद कीजिए। अगर ऐसे आप लोग करते हैं तो एकदम आसान है, 2 महीना में आप लोग को चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मतलब अच्छे परसेंटेज से आप लोग पास होइएगा, क्योंकि अगर दिक्कत हो रही है तो यूट्यूब पर फिर मेरे पास आप लोग कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें मैसेज कीजिए कि सर मुझे इतनी मैट्रिक में दिक्कत है। मैं मैट्रिक के जितने बच्चे हैं जिनकी अभी तक पढ़ाई नहीं कंप्लीट हुआ है, मैं उनको वादा करता हूं कि मैं 2 महीना में आप लोग को मैं रिजल्ट दूंगा। चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ऐसे ये 7 दिन का रूटीन बताएं हम, ऐसे करके आप लोग पढ़िएगा, आप लोग को एकदम आसान हो जाएगा। देख लीजिए, चलिए पढ़ने का तरीका बता रहा है, पढ़ने का तरीका आप लोग नोट करिएगा। ध्यान लगाकर पढ़िए या मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगा के पढ़िए। सुबह 4 AM, मतलब सुबह 4 AM होता है सोकर जगना। उठना, दो नंबर में आप लोग को मैं बता दूं, देखिए मैं आप लोग को थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग को समझा दूं। पहले आप लोग ये लिख लीजिए, ध्यान लगाकर पढ़िए या मेडिटेशन कीजिए। ध्यान लगाकर पढ़ने का मतलब होता है कि देखिए आप दिन भर पढ़ाई कीजिएगा ना, कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। आप 1 घंटा पढ़िए या 2 घंटा पढ़िए, लेकिन जो क्वेश्चन को पढ़िए उस चीज़ को अपने दिमाग में याद कीजिए, यानी कि आप अपना पढ़ाई ध्यान पर रखिए। देखिए ये जो हमारा दिमाग होता है ना, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं हमारे दिमाग में 15,000 क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। जब भी आप दिमाग को शांत करना चाहिएगा तो सुबह में आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाइए, अपने माइंड को रोज 5 मिनट एक्सरसाइज कीजिए और आप लोग ध्यान लगा के उस चीज़ों को देखिए और दिमाग को शांत कीजिए। और जब आपके दिमाग लगे कि मुझे शांत हो गया है, तब आप अपनी पढ़ाई में लगाइए। सुबह 4 बजे सोकर उठिए और
ध्यान लगा कर पढ़िए। ध्यान अगर अगर हमारी पढ़ाई मन ध्यान रहती है, देखिए आप लोग 10 साल पढ़ाई किए हैं, अगर आप मैट्रिक में अच्छा नंबर लाते हैं तो आपके स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह आपके नाम होंगे कि आपने किससे पढ़ा। इसलिए मैं आप लोग के लिए तरीका ढूंढा हूँ कि सबसे पहले मेडिटेशन कीजिए, अपने ध्यान लगाइए। दूसरा नंबर देखिए, बोल कर पढ़िए, तेज आवाज में पढ़िए। अगर रूम में आप पढ़ रहे हैं, अकेले रहिए, रूम में तेज आवाज में बोल बोल के पढ़िए। तीसरा नंबर, कल्पना करके, इमेजिंग, इसको इमेजिंग बोलते हैं। कल्पना कीजिए कि आप मैट्रिक में 95% लाए हैं, या 80% लाए हैं, या 85% लाए हैं। ये आप इमेजिंग कीजिए, सोचिए अपने दिमाग में, जो इंसान सोचता है वही बनता है। फिर लिख कर याद करिए, पेन या पेंसिल से उसको लिखिए, एक कॉपी रखिए, उस पर लिख कर याद कीजिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं रिवीजन करना, उसको दोहराइए। आप जो भी चीज पढ़े हैं, देखिए मैंने एक चीज लिखा हूँ आप लोग को कि दोहराना। कोई भी पुस्तक को ना, अगर आप एक बुक है, मान लीजिए कि आपको अगर एक ही क्वेश्चन पढ़ना है, एक क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं, आप समझिए। तो एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, देखिए दोहराइए, रिवीजन कीजिए। रात में या फिर रविवार के एक किताब को 5 बार कम से कम पढ़िए। कोई भी बुक है उसको आप 5 बार पढ़िए, तब तक जब तक याद ना हो जाए। उस बुक को बार बार पढ़िए। अब आप लोग के पास टाइम थोड़ा कम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बुक को, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। इसे याद करने का ये नहीं है कि एक ही बार में आप याद कर लीजिएगा, इतना कोई दिमाग इतनी नहीं एक्टिव नहीं होता है। एक स्टूडेंट को मात्र 45 मिनट तक उसके दिमाग कुछ याद करता है, उसके बाद ओवर करता है। तो जब याद कीजिए ना, तो आप 45 मिनट, देखिए एक व्यक्ति मात्र इतना ही देर तक याद करता है कोई भी पढ़ाई को, 45 मिनट इतना याद कर लीजिए। ये बैठ जाइए, और फिर थोड़ा सा अगर लगे कि मैं बोर हो रहा हूँ तो थोड़ा घूमने आप चले जाइए, फिर आके पढ़िए, फिर उसको याद कीजिए। 45 मिनट बाद फिर दिमाग आपका एक्टिव हो जाएगा। तो ये इंसान 45 मिनट, तो उससे क्या होगा ना कि आप इसको, एक किताब को 2 बार 3 बार पढ़िएगा या कोई क्वेश्चन को, तो वो आपको याद हो जाएगा। ये याद करने का बहुत सरल उपाय है, और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा ये चीज। आप लोग ऐसे करके देखिए, आपको सब कुछ सही सही होगा। चलिए इसको लिख लीजिए।
देखिए ये दीवार या बाथरूम में इसे सटा कर, ये चिपका कर देखिए अब मैं एक चीज और बता रहा हूँ, ऊपर तो मिटा दिया, चलिए कोई बात नहीं है। ये आप लोग डायग्राम चित्र बनाइए, अगर आप लोग को याद नहीं हो रहा है तो आप लोग डायग्राम चित्र बनाइए, बनाकर फिर घर के दीवार या बाथरूम पर आप कोई फार्मूला को लिख दीजिए, एक सादा पेज लेकर और उस पर चिपका दीजिए। चाहे दुआरी पे आप लोग ब्रश व्रश जहाँ करते हैं वहाँ पे चिपका दीजिए, आपको पूरा फार्मूला याद होगा। इस तो ये आप लोग का तरीका है। और मैं एक और चीज बता दूं आप लोग को, चलिए लास्ट में मैं एक चीज बता दूं, ये 10 नंबर कोई आदत लाने के लिए लगभग 21 दिन रोज करना चाहिए। देखिए अब ये जो मैं जितने आप लोग को रूल बताया हूँ उसको इतना आसान नहीं है कि आप एक दिन में 2 दिन में, आप लोग मैट्रिक के बच्चे हो, आप लोग का दिमाग उतना अभी विकसित नहीं हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस काम को आप 21 दिन करिएगा रोज, तो आप उसमें ढल जाइएगा। मान लीजिए आगे आप लोग मैट्रिक के बाद से आप लोग को फिर इंटर भी करना है, फिर उसके बाद से आप लोग को बीए भी करना है, इन सारी चीजें। तो ये जो बचपन से ये सब आदत लगा लीजिएगा तो आप लोग को, अगर मान लीजिए कि आगे चल के आप लोग को ऐसे बीपीएससी अगर करना हो तो ये सारी चीजें आप लोग को आगे काम देगा, ठीक है ना। अगर इस रूटीन को आप लोग बना लेते हैं, कोई भी आदत को लाने के लिए लगभग 21 दिन रोज करना चाहिए। आप लोग इसको, मैंने आपको लगता होगा कि सर आपने बता दिया, हम लोग को समझ में नहीं आया। अरे आएगा, थोड़ा सा समय आप लोग को लगेगा समझने में, क्योंकि आप लोग अभी नए बच्चे हो इसलिए, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी मैं आगे और जो भी दिक्कतें आएंगी, सिलेबस कैसे कंप्लीट कराएं 21 दिन में, 12 दिन में, जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा मैं वीडियो बनाता चलूँगा, उसी हिसाब से आप लोग पढ़िएगा। आप लोग अपने मैट्रिक में कम से कम मेरे पढ़ाने में, मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग 90% ला लीजिएगा। तो एग्जाम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मैट्रिक का, इसलिए आप लोग प्रेशर कम लीजिए। सभी स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको जो भी टेंशन हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं सभी प्रॉब्लम का हल करूंगा और मैं आप लोग को सारी समस्या के हल बताऊंगा, और बाकी की वीडियो में अगले वीडियो में बनाऊंगा। चलिए आप लोग को धन्यवाद मेरी वीडियो देखने।